हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह गमलों की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं। सर्दियों में हम किस तरह अपने गमलों को तैयार कर सकते हैं। आने वाले सीज़न के लिए बीज लगाने के लिए हम किस तरह अपने गमलों की मिट्टी को अभी से तैयार करेंगे ताकि हमें बाहर के मौसम में रेडी टू यूज़ गमले मिले, हमें और कुछ नहीं करना पड़े, सिर्फ बीज लगाना पड़े या फिर डायरेक्ट पौधे खरीद कर हमने उसमें लगाने होंगे। और मैंने अपने सभी गमलों की मिट्टी, पुराने गमलों की मिट्टी निकाल ली है और उसको एक जगह एक ढेरी बना ली है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बालू मिट्टी का आधा कट्टा जो है वो भी लिया है। बालू मिट्टी मैंने ख़रीदी है नर्सरी से और उसमें खाद मिली हुई है। अच्छा, ये जो खाद होती है जो ये बालू मिट्टी में मिलाकर बेचते हैं, ये हमेशा जो है ये कच्ची खाद डालते हैं, ये इसमें पक्की हुई खाद नहीं होती। कच्ची खाद और पकी हुई खाद का क्या डिफरेंस है उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोतिया के सूखे हुए फूल, अंडे के छिलके। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, ये जो है वो कोयले की राख है। कोयले और उसकी राख जब भी हम घर में बारबेक्यू वगैरह करते हैं तो वो आती है इस तरह। इसके अलावा ये देखें ड्राई फ्रूट्स के शेल्स हैं, मूंगफली के, अखरोट के। इसके अलावा ये नीम के पत्ते हैं सूखे हुए, हमारे पास नीम का दरख्त है तो उससे पत्ते हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो अंडे हम खरीदते हैं मार्केट से, तो अंडे जो है वो घास में देते हैं, ये अंडों वाली घास है। और जब हमारे किचन में यूज़ करते करते जो छन्नी होती है वो स्क्रैप हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसके चारों तरफ जंग लग जाता है इसके लोहे में, तो वो भी हमने इस्तेमाल करना है अपने गार्डनिंग सॉइल में। ये सब जितने भी आइटम मैंने आपको दिखाए हैं, जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं जमा की हुई, इनको आप ऐसा खाद भी बना सकते हैं। उसके लिए ये होता है कि आप एक लेयर मिट्टी की लगाएं, ये सारी चीज़ें उस पर डालें, थोड़ी सी बनी बनाई जो खाद होती है बाज़ार से मिलती है या जो हमारे पास रखी होती है पुरानी खाद, थोड़ी सी वो डालें। उसके बाद उसको मिट्टी से ढक दें और उसको कवर कर दें सिर्फ मिट्टी से। उसके बाद उसमें पानी लगा दें और जब पानी खुश्क हो पानी लगाते रहें, तो वो 2 महीने के अंदर अंदर खाद बन जाती है। लेकिन ये जो ड्राई फ्रूट्स के शेल्स होते हैं ना, ये 2 महीने में डिकम्पोज नहीं होते, इनको साल भर या 6 महीने लगते हैं डिकम्पोज होने में, यानी खाद बनने में, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं। तो जो बायो एंजाइम हैं, जो माइक्रो कीड़े जो होते हैं, जो कि तहलील कुनंदगान जिसे कहते हैं, वो तहलील करने में उनको टाइम लगता है, क्योंकि ये शेल जो है ना बहुत सख्त होते हैं। अखरोट के छिलके हो गए, पिस्ते के छिलके हो गए, ये काफ़ी सख्त होते हैं, ये इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होती, इतनी जल्दी खाद नहीं बनती, गलते सड़ते इतनी जल्दी नहीं है। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को गमलों में बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले गमले के होल पे आप एक ठीकरी रखते हैं। ठीकरी किसे कहते हैं? जो मिट्टी के गमले टूट जाते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक बड़ा टुकड़ा होल के हिसाब से हमने उस पर फिट कर देना है, ताकि जो मिट्टी है वो जब भी हम पानी लगाते हैं तो वो मिट्टी जाम हो जाती है। जो ड्रेनेज होल होता है गमले का वो जाम कर देती है मिट्टी, और पानी खड़ा रहता है गमले में, जिसकी वजह से पौधा गल सड़ जाता है। इस वजह से ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना है बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं अखबार डाल देते हैं गमलों के नीचे और या फिर और दूसरी चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन वो इतनी कारगर नहीं होती जितनी कि मिट्टी के जो टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं, अगर हम वो डालें मिट्टी के गमले के टूटे हुए टुकड़े, वो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता। मिट्टी जो है, मिट्टी की जो गमलों की जो टुकड़ियाँ हैं वो डिकम्पोज नहीं होती, यानी कि गलती सड़ती नहीं है। बाकी आप अखबार डालेंगे, घास डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और फिर मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं थोड़े से मिट्टी के ठीकरियाँ डालकर ड्रेनेज होल के लिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करने के लिए, और उसके बाद में ये ड्राई फ्रूट्स के जो शेल हैं वो और जो घास है थोड़ी सी वो डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं मिट्टी मिक्स करके डालूंगी, नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी मिक्स करके इसमें डालूंगी। ये तो होगा सिंपल मिट्टी के गमलों में हम किस तरह ड्रेनेज सिस्टम अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जो नर्सरी के जो पॉट होते हैं, ये जो मिलते हैं नर्सरी वाले पॉट, उसमें बहुत सारे सुराख होते हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए, बहुत सारे सुराख कर देते हैं वो लोग, होल बहुत सारे होते हैं, 6-8 होल होते हैं। उनके लिए ये होता है कि उनके अंदर मिट्टी जो है बह ना जाए, क्योंकि हम तो मिट्टी ही डालते हैं, हम सॉइल मिक्सचर में कोई तामझाम वाला सॉइल मिक्सचर तो डालते नहीं हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल मिट्टी ही डाल रहे हैं। तो जब हम इस पर मिट्टी डालते हैं और इसमें पानी लगाते हैं तो उन सुराखों से मिट्टी तेज़ी से नीचे बह जाती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है
कि ये वाले जो नर्सरी के जो पॉट होते हैं कमर्शियल, इसमें हमने पहले कपड़ा रखना है या कोई छन्नी रखनी है, जो नेट होती है, ग्रीन नेट होती है जो पौधों के ऊपर डालते हैं हम लोग, या तो हम वो बिछाएं या फिर जो बाज़ार में जो इम्तियाज़ वगैरह का जो थैला होता है वो ख़राब हो जाता है जब आता है घर में, उसमें सामान आता है, उसके बाद फिर वो कोई किसी यूज़ का नहीं होता है। तो हमने इसमें वो फोल्ड करके रखना है, यानी किसी भी किस्म का कपड़ा या फिर छन्नी टाइप की जो चीज़ें होती हैं, छन्नी टाइप के जो कपड़े होते हैं, हमें वो रखने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसमें जो है जो टूटे हुए मिट्टी के जो टूटे हुए गमलों के जो हिस्से हैं थोड़े से हमने वो भी बिछाने हैं, और उसके बाद फिर हमने इस पे घास रख के मिट्टी डालनी है, ताकि जो है मिट्टी जो है इतनी तेज़ी से बहे नहीं। अगर हम ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट मिट्टी डालेंगे या कागज़ रख के मिट्टी डालेंगे, तब भी मिट्टी बहुत जल्दी बहना शुरू हो जाएगी। ये गमले में लॉन्ग लास्टिंग के लिए हर 6 महीने के बाद इसमें हमने एक इसके ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाने के लिए हमने एक कपड़ा या एक छन्नी लगानी है, कपड़े वाली छन्नी या कपड़ा। दोस्तों, इस तरह मिट्टी तैयार करने के बाद हमें फ़ौरन ही इसमें कोई भी बीज नहीं बोना है, कोई भी बीज नहीं उगाना है, यह पौधा नहीं उगाना है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी डालना है। जब जब मिट्टी खुश्क हो जाए इसमें हमने पानी लगा देना है बस। उससे होगा ये कि जो भी हमने इसमें खाद डाली है, जो नई खाद है सॉइल मिक्सचर में, वो डिकम्पोज हो जाएगी, और उसकी जो गर्मी होती है, खाद की एक अपनी गर्मी होती है, कोई सी भी खाद हो, तो वो गर्मी ख़त्म हो जाएगी। जब हम उसमें पौधा लगाएंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, तो हमारी मिट्टी एकदम ग़िज़ाइयत से भरपूर होगी। जब भी हम अपने पौधे को एक अच्छी सॉइल मिक्सचर देते हैं, एक बैलेंस डाइट देते हैं, जब हम खुद भी एक बैलेंस डाइट खाते हैं तो हम सेहतमंद रहते हैं। तो इसी तरह हम अपने पौधों को भी कोशिश करके बैलेंस खाद दे रहे हैं, बैलेंस मिट्टी सॉइल मिक्सचर दे रहे हैं, ताकि वो अच्छे परवान चढ़ें, यानी कि उनको किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो नई मिट्टी में जाने का। ये आप देख सकते हैं, नर्सरी में तो हर तरफ बेशुमार खूबसूरत पौधे नज़र आते हैं। दिल करता है सभी पौधे आप अपने घर ले आएँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि घर में एक लिमिटेड स्पेस होती है। हम कराची में रहने वालों के घर इतने बड़े नहीं होते हैं कि हम सारे गमले अपने पौधों के साथ उनको भी एडजस्ट कर सके, तो हमें लिमिटेड स्पेस में लिमिटेड अपने शौक पूरे करने होते हैं। ये देख लें, डेविल बैकबोन का पौधा है, और इसके पौधे की खासियत ये है कि इसके पत्तों में ही इसके छोटे छोटे प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखें किनारे किनारे, और इनको अगर आप गमले में लगा दें तो ये भी पौधे बन जाते हैं, कंप्लीट पौधा उग जाता है। ये दोस्तों, जब भी नर्सरी से कोई भी पौधा आप खरीदें, इस बात का खास ख्याल रखें कि एक तो उसके गमलों के नीचे उसकी जो जड़ें निकली हुई हों और नज़र आ रही हों, विजिबल हों। इसके अलावा वो पौधा हेल्दी हो, उसमें कोई कीड़े मकोड़े अटैक किया हुआ ना हो, कीड़े मकोड़े उस पर चिपके हुए ना हो, कोई ब्लैक फ्लाई, वाइट फ्लाई, इस तरह के कीड़े जो स्नेल्स होते हैं, घोंघे जो होते हैं, वो भी पौधों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं तेज़ी के साथ। तो नर्सरी में तो ये सब कुछ होते ही हैं, क्योंकि नर्सरी वाले इतना ध्यान नहीं रखते, एक एक पौधे को, एक एक पत्ते को वो साफ वाफ नहीं करते हैं। वो एक साथ जो है वो खाद वाद भी डालते हैं, एक साथ दवाई भी डालते हैं, और उनके पास इतने सारे होते हैं कि अगर 1 2 या 4 5 10 15 पौधे मर भी जाएं तो उनको नुकसान इतना नहीं होता है। तो इस तरह वो इतना ख्याल नहीं करते हैं। तो जब भी आप पौधा खरीदने कोशिश करें कि उसके ऊपर कोई कीड़े मकोड़े अटैक ना किए हुए हों, और पौधे में न्यू ग्रोथ हो, यानी कि नई नई कलियाँ, नई नई शाखें उसमें पनप रही हों और निकल रही हों। अगर नई शाखें नहीं निकल रही हैं तो ज़ाहिर है वो पौधा स्ट्रेस में आया हुआ है, और वो आपके घर आके भी मरी जाएगा, वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दोस्तों, एक बात और, नर्सरी में जब भी हम पौधा खरीदते हैं वो हमें ये भी देखना है कि वो रखा कहाँ है। अगर वो खुले आसमान के नीचे रखा है तो आप अपने घर में उसी तरह की उसको कोई जगह दें, और अगर वो ग्रीन नेट के नीचे रखा है, यानी कि शेड में रखा है वो पौधा, तो आप भी घर लाकर उसको ग्रीन नेट प्रोवाइड करें, या फिर किसी बड़े पौधे की नीचे रखें, साए में रखें उसको। क्यों? क्योंकि इस तरह वो अपने माहौल से जो है वो अटैच रहेगा। अगर हमने खुले आसमान में रखे वाले पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रख दिया तो वो हमारे घर में आके सर्वाइव नहीं करेगा, वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, हो सकता है वो डेड हो जाए। क्योंकि पौधे जो है वो माहौल से उनसियत रखते हैं, तो जिस माहौल में पौधे बढ़ते हैं हमें कोशिश करके उनको वैसा ही माहौल प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो अच्छे चलें। दोस्तों, बागबानी एक बहुत ही प्यारा और अच्छा मशाला है। आप ज़रूर बागबानी करें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं या किसी भी छोटे से घर में रहते हैं
तब भी आप 1-2 पौधे अफोर्ड कर सकते हैं, 1-2 पौधे खरीद सकते हैं। स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग में आप ज़रूर इसको करें, क्योंकि गार्डनिंग से आपका स्ट्रेस भी फ्री होता है, यानी कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बजट फ्री गार्डनिंग भी करें, यानी कि पैसा खर्च किए बगैर अपना ये शौक़ पूरा करें, तो ये भी मुमकिन है। आजकल बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं जिससे हम बजट फ्री गार्डनिंग कर सकते हैं। मेरे चैनल पर भी ऐसी बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं जिससे आप घर में ही लाई गई सब्जियों और फलों के बीजों को निकाल कर पौधे बना सकते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी गमले खरीदें, अपने घर की सजावट के लिए कोई पौधा, डेकोरेशन वाला पौधा खरीदें, तो आप थोड़े से गमले, उनसे खाली गमले भी रखवा लें, यानी कि सिर्फ मिट्टी भरी हुई हो उन गमले में, क्योंकि नर्सरी पे बहुत अच्छी बालू मिट्टी मिलती है, जिसमें जब भी हम सीड बोते हैं, सीड जर्मिनेशन के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर है वो। सिर्फ और सिर्फ बालू मिट्टी में आप सीड बोएं, यानी कि बीज उगाएं, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं जब हम नर्सरी की जो मिट्टी होती है उसमें पौधे उगाते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा गमले हैं और ज़्यादा पौधे हैं, तो आप नर्सरी से मिट्टी का एक पूरा कट्टा भी ले सकते हैं। तो जब भी आप नर्सरी से मिट्टी ख़रीदें, उसको अलग पैक करवाएं। खाद वाली मिट्टी कभी भी ना लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी खाद होती है और वो कच्ची खाद दे देते हैं, और वो मिट्टी भी फिर खाद में मिलके वो काम इतना अच्छा नहीं करती जब तक वो डिकम्पोज ना हो जाए। तो हमेशा मिट्टी जो है खाली मिट्टी लें, खाली मिट्टी का कट्टा, और खाद में जो है वो खाली खाद लें, अलग अलग लें, इनको मिक्स करवा के मत लें। क्योंकि कुछ अर्से पहले मैंने भी मिट्टी का कट्टा घर में मंगवाया था, तो उसमें खाद और मिट्टी मिक्स थी। जब मैंने उसमें पौधा लगाया तो वो ज़्यादातर पौधे मेरे जल गए, इस वजह से, क्योंकि उसमें जो खाद है वो डिकम्पोज नहीं है और वो कच्ची खाद है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 2025 शुरू हो चुका है, बल्कि आधा महीना भी गुजर चुका है। तो आप नर्सरी जाइए, विजिट कीजिए और देखिए कि आपको अपने घर में किस तरह के पौधे चाहिए। फूल वाले, खुशबू वाले, या डेकोरेशन वाले, सिर्फ खूबसूरती हो, ना उसमें फूल आए ना फल आए, इस तरह के चाहिए। किस तरह के आप अपने घर में पौधे रख सकते हैं, उसी तरह के पौधे खरीदिए और उसको अपने घर में ले जाकर सेट कीजिए, क्योंकि पौधे रखने से एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में। पौधे ज़रूर होने चाहिए हर घर में। एक तो वो ऑक्सीजन देते हैं, घर में की फ़िज़ा को साफ़ सुथरा करते हैं, इतनी पॉल्यूशन वाली हवा होती है। घर की हवा को साफ़ करने के साथ साथ ये खूबसूरत से प्लांट जब घरों में रहते हैं तो आँखों को भी ठंडक देते हैं, और इनको देख के खुशी महसूस होती है, दिल को सुकून महसूस होता है हरी हरी हरियाली देखकर। तो अपने घर में ज़रूर 1-2 पौधे लगाइए, जितना भी बड़ा या छोटा घर है, पौधे ज़रूर लगाइए। इनफैक्ट अगर घर में कोई भी पौधा नहीं है, या गमला आप नहीं रख सकते हैं, या नहीं है और अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो घर की खाली जो थैलियाँ होती हैं, सिंपल जो भी हम सामान लाते हैं ग्रोसरी स्टोर से, उसमें थैलियों में आता है, शॉपर्स में आता है, उन शॉपर्स को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसमें मिट्टी भर के पौधा लगाया जा सकता है। इसके अलावा जब हम किचन में या हमारे घर में कोई बाल्टी टूट जाती है, कोई मटका टूट जाता है या लीक हो जाता है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी आप उसमें मिट्टी भरकर पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, कुछ ना सही तो अपने घर में हरी मिर्च, टमाटर और जो आसान पौधे हैं ये ज़रूर लगाएं। मिर्चें हर किस्म की होती हैं, एक भगार वाली मिर्च होती है, एक तड़का मिर्च होती है, पकोड़े वाली मिर्च होती है। किसी भी किस्म की मिर्च का पौधा आप उसी के बीजों से लगा सकते हैं। उसके कंप्लीट वीडियोस मेरे चैनल पर बनी हुई हैं। हर सीज़न में किस तरह मिर्चों के सीड्स लगाए जाते हैं, शिमला मिर्च के पौधे किस तरह लगाए जाते हैं, हर कलर की शिमला मिर्च के, उसको भी आप वॉच करें, चैनल पे देखें और फिर अपने घर में ज़रूर अप्लाई करें। पौधे लगाना बहुत ही आसान है। मैं तो अपने घर में हरी मिर्च और टमाटर के पौधे ज़रूर लगाती हूँ, और घर के ही हरी मिर्च और टमाटरों से बीज निकाल कर पौधे उगा देती हूँ। पौधे उग जाते हैं। पौधे उगाना अल्लाह का काम है, हमारा काम नहीं है, लेकिन हम इसको बीज बो सकते हैं। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, और उसका फल तो अल्लाह ही देता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआओं में याद रखें। टूआ गार्डनिंग को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।